ये सबसे पहले एक पिक्चर है मेरे पास, हम फर्ज कर लेते हैं। ओ सॉरी, उप्स, कोई भी ओपन नहीं हो रही है, एक मिनट। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की जो मेरी वीडियो है मैं आपको बताऊंगी कि मेरी स्केचिंग जर्नी कैसी थी, मैंने कैसे अपनी स्केचिंग इंप्रूव किया। तो ये है मेरी फर्स्ट ड्राइंग, आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। जस्ट एन ऑर्डिनरी ड्राइंग, ये बिल्कुल विजुअल है, तो जो विजुअल स्केचिंग होती है मतलब आप देख के और जस्ट ड्रा करते हैं अपने आइडियाज के, अपने एंगल्स बना के। और ये है मेरी मोस्ट रिसेंट ड्राइंग, ठीक है गाइस। ये मेरी मोस्ट रिसेंट ड्राइंग है, ये जो अभी मैंने चंद इसी मंथ में ड्रा की है, ये वाली। ये और ये तो खैर मेरी एक ड्राइंग की थी ना, इसको साइड पे कर देते हैं, ये ठीक है। और इसके नीचे भी है एक, दिस वन 2 एंड दिस वन। ये सभी मेरी इसी मंथ की ड्राइंग है और ये मेरी मोस्ट रिसेंट है, जो मैंने कल भी ड्रा किया। मेरे यूट्यूब चैनल पे शॉर्ट्स की वीडियो देख सकते हैं, ये मैंने ड्रा किया। अब मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि मैंने इतनी जल्दी इतना इंप्रूव कैसे किया। और ये मेरी इतनी कोई ज़्यादा लंबी जर्नी नहीं है, अराउंड अबाउट 2021 में ही मैं इस तरह की स्केचिंग करती थी। लाइक मैं आपको एक और दिखाती हूँ स्केच, इस तरह की। ये मेरी 2021 का स्केच है, ये वाले, ठीक है। और ये मेरी, ये भी, और ये मेरा मोस्ट रिसेंट स्केच है, ठीक है। आप फर्क देख सकते हैं कितना ज़्यादा इंप्रूव हुआ है। और मैंने ये इंप्रूवमेंट जो सबसे ज़्यादा पहले फेस की, मतलब देखी है मैंने 12 वीक्स में अपनी इंप्रूवमेंट देखी। मेरे पास यहाँ स्केच होगा, ये वाला स्केच, सॉरी दिस वन, ठीक है। ये स्केच जो है ये मैंने देखी, जो मैंने 12 वीक्स की वो एक प्रैक्टिस की ना, आउटलाइन और उसकी शेडिंग की, ये उसी का कमाल है, ठीक है। ये मेरे उससे पहले की स्केचिंग है, ये वाली, और इसमें एक्चुअल फ़र्क देखें इन दोनों में। हाँ जी गाइस, सबसे पहले मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि अब मैंने मेथड्स कौन कौन से यूज़ किए, ठीक है। अब मेरे पास यहाँ कुछ पिक्चर्स है जो मैंने एज ए रेफरेंस पिक्चर सेव की हुई हैं, ठीक है। तो ये सबसे पहले एक पिक्चर है मेरे पास, हम फर्स्ट कर लेते हैं। ओ सॉरी, तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं विजुअल स्केचिंग की। तो ये मेरा था एक विजुअल स्केच, ठीक है। आप लोग देख होंगे इसको। मैंने विजुअल स्केच 4-5 ड्रा किया, उसके बाद मुझे आइडिया हो गया ये इतना ईजिली इंप्रूव होने वाला नहीं है। और क्या ये इस पिक्चर का नहीं है, ये बहुत पुरानी बात है। आई थिंक अबाउट 2020 के लास्ट में ये मैंने ड्रा किया था, ठीक है। उसके बाद मैंने सोचा कि ये काम तो कामयाब नहीं है। ये होती है वीडियो स्केचिंग, मतलब आपने यूँ पिक्चर खोल लिया, ठीक है। आप ये पेपर, इस पेपर को यूँ रखें और फर्स्ट करें, ये आपके पास पेंसिल है तो आप उसको यूँ देखें और यूँ ड्रा करते जाएं, ठीक है। तो ये है कि बहुत प्रोफेशनल लेवल का काम, मतलब आपकी कई सालों की प्रैक्टिस हो, उसके बाद आप इतना प्रोफेशनल हो सकते हैं कि आप यूँ विजुअली देखें और आप फीचर्स ड्रा कर लें इसीलिए। लेकिन एज अ बिगिनर इतना जल्दी पॉसिबल नहीं है, आपको बहुत सालों की मेहनत लगेगी, उसके बाद आप इस काबिल हो पाएंगे। ऐसा नहीं है कि ये बिल्कुल मुमकिन नहीं है, बहुत सारे विजुअल आर्टिस्ट हैं, बहुत ज़बरदस्त विजुअल आर्टिस्ट हैं। तो अगर आप वो बनना चाहते हैं तो मेरी वीडियो फिर आपके काम की तो नहीं है। मुझे खुद नहीं आती है, मैंने खुद इस पर मेहनत नहीं की अभी तक, लेकिन मेरी पूरी कोशिश जरूर करूँगी। एक दफ़ा मैंने की थी स्टार्ट पे, देखिए मैं आपको दिखा दूँगी, मैंने कोशिश की थी स्टार्ट पे, ऐसा नहीं कि मैंने बिल्कुल ही छोड़ दिया, लेकिन ये रियली टफ, बहुत मुश्किल है। खैर, ये वाली स्केचिंग। इसके बाद मैं आपको बताऊँगी मैंने जो दूसरा मेथड ट्राई किया, वो मैंने एक पेंटर से वीडियो देखी और ट्रिक मुझे लगा कि काम करेगा, और उसने काम किया भी, लेकिन इतना इफेक्टिव नहीं था, लेकिन इसके मुकाबले में बहुत इफेक्टिव था। अब मैं आपको उसके बारे में शेयर करूँगी। Here you go guys। एक्चुअली मैंने अपनी लाइट्स ऑफ की हैं, ठीक है, रूम की लाइट भी और जो मेरी स्केचिंग की लाइट है उसको भी। आपको मेरा हाथ नजर आएगा, ये मेरे हाथ पे टेप लगाई हुई है। अब देखिए मैंने पेपर का पीस ले लिया, मैं करती क्या थी, पेपर को यूँ उसके साथ अटैच कर देना, यूँ टेप के साथ, स्क्रीन के साथ, ठीक है। एक इधर और जैसा ही जाकर पेपर अपनी जगह से मूव ना करें। उसके बाद देखिए आपको पिक्चर के जो बैक साइड पे फीचर्स हैं साइड नजर आ रहे हैं, ठीक है। अब ये मेरे पास है पेंसिल, मैं क्या करती थी कि यहाँ से ये फीचर्स यूँ ड्रा कर ले रहे, जस्ट लाइक दिस, इस तरह आई भी ड्रा कर लेनी, मतलब उनकी आउटलाइन ड्रा कर लेनी। उसके बाद उसकी शेडिंग तो चलो बाद की बात है ना, पहले आउटलाइन की बात है, यूँ मैं करती थी, ठीक है। लेकिन इसके लिए है कि आप अच्छा पेपर नहीं यूज़ कर सकते, आपको इतना लाइट पेपर यूज़ करना जिसके यूँ आप स्क्रीन पर लगाए तो आपकी बैक साइड पे जो पिक्चर आपको नजर आए, और इसके लिए लाइट ऑफ करके आपको ड्रा करना पड़ता था बिल्कुल अंदाजे से, ठीक है। बहुत इतना इफेक्टिव का मेथड नहीं है। ये मैंने प्रिंटर्स पे वीडियो देखी थी, उसने तो खैर किया था, उसका वो प्रोफेशनल थी शायद इस काम में, लड़की थी, ठीक है, या लड़का था ये तो मुझे भी नहीं पता। लेकिन जहाँ तक मैं अपनी बात करूँ कि मुझे ये अच्छा नहीं लगा। मैंने स्टार्ट पे जब मेरी स्केच अचानक से इतनी अच्छी हुई ना तो मुझे बड़ा अच्छा लगा कि वाह, लाइक फैंटेसी लगा। लेकिन जब मैंने मंथ ट्राई किया तो मैंने देखा कि नहीं, अभी भी इतना कमाल नहीं, इस तरह कितना टाइम चलेगा, और इसी पेपर में मैं स्केचिंग करती रहूँगी तो एक अच्छे पेपर पर स्केच कैसे ड्रा कर सकूँगी। और अगर मुझसे कि कोई बनवाता है तो एटलीस्ट मैं जिस स्टेज पे तो उसको पार्सल नहीं करूँगी ना, टीसीएस नहीं करूँगी, मतलब उसको शिप नहीं करके दूंगी। तो फिर मैंने सोचा नहीं, इससे भी कोई अच्छा मेथड ढूंढा जाए, तो फिर मैंने इस मेथड को स्किप किया, ठीक है। इसमें आप देख रहे हैं ये एज अ बिगनर आप अगर करना चाहते हैं तो ये बहुत अच्छा मेथड है। एज अ बिगनर मेरी प्रैक्टिस इसी भी हुई है कि मैंने पहले इससे पेपर चिपका देना स्क्रीन के साथ किसी भी अपनी पसंद पिक्चर के साथ, उसके बाद इसको यूँ उसके आईब्रोज के यूँ ऐसे हमने ड्रा कर लेने, ठीक है। ये देखिए इस तरह ड्रा कर लेने की, इतनी मोटाई है आईब्रोज की, नोज की शेप ऐसी है जहाँ यहाँ से हाईलाइट्स हैं यूँ, ठीक है, यूँ इस तरह आई बॉल के एग्जैक्ट शेप बना लेनी। इस तरह ये था कि आपके आउटलाइन बहुत ड्रा हो जाती थी एग्जैक्ट, मतलब पिक्चर के साथ आपस में देख तो लगता था हाँ जी ये इसी
पिक्चर का स्केच है, ठीक है। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि जो मैंने इस मेथड से स्केच ड्रा किए हैं वो काफ़ी सारे हैं, मैं आपको सारे वो दिखाती हूँ। सो हियर गाइस, ये बहुत सारे स्केचेस हैं, ये देखें, ठीक है। तो ये मैं आपको दिखाऊंगी, ये सारे मैंने उसी मेथड से ड्रा किए हैं कि आप स्क्रीन पे पिक्चर खोलें अपने लैपटॉप की, आपके पास आईपैड है या फिर आपके पास कंप्यूटर है, एनीथिंग, ठीक है। उसके स्क्रीन के ऊपर पिक्चर खोलें, उसको ब्लैक एंड व्हाइट कन्वर्ट करें या ना करें, उसके ऊपर पेपर अटैच करें। लेकिन इसके लिए इसका यही सबसे बड़ा फॉल्ट है, मतलब आप कह सकते हैं डिसएडवांटेज, नहीं जो भी है, मैं ऐसे यही कहूँगी कि इसमें आपको पेपर बहुत ब्रीक यूज़ करना पड़ता है ताकि आपको उसके ट्रांसपेरेंट बस उसको पेपर उसको यूँ लगाएं आप, तो आपको वो उसके बैकग्राउंड में जो पिक्चर शो हो, ठीक है। ये देखिए, मैंने स्केच एक्स्ट्रा का ड्रा किया है और ये उस टाइम पे मेरा खाया दूसरा तीसरा स्केच था, ये भी मैंने इसी मेथड से ड्रा किया है, ठीक है। ये वाला भी मैंने इसी मेथड से ड्रा किया है। ऑल ऑफ दीज आर, मतलब ये भी, ये वाला भी। आई थिंक दिस वन इज द लास्ट वन, ये लास्ट वन था, इसके बाद मैंने मेथड चेंज किया था अपना, ठीक है। इसी तरह ये भी, इसमें यह कि इसके आपके जॉ लाइंस, आपके नोज और आइज की शेप थोड़ी बेटर हो जाती है, लेकिन वो परफेक्शन नहीं आती है। ये भी नहीं, वेट अ मिनट, ये वाली जो पिक्चर है ये मैंने खुद ड्रा किया, विजुअल स्केच है ये, नहीं ये विजुअल है, ये वाली विजुअल है, इसको साइड पे कर देते हैं। ये वाली पिक्चर लॉट ऑफ बहुत सारे स्केचेस हैं, ठीक। अब ये देखें, ये वाला पेपर जो है ये स्कॉलर शीट है, जो प्रॉपर स्केचिंग के लिए पेपर मार्केट में आता है। और ये वाला जो पेपर है ये है प्रिंटिंग का पेपर, जो जिसपे प्रिंटर में यूज होता है पेपर, ठीक है। इसको मार्केट में पता नहीं क्या कहते हैं, तो मुझे याद नहीं आ रहा है। एक्चुअली प्रिंटिंग वाले पेपर है, ठीक है, जो काफी ब्रीक होते हैं। और ये वाला तो पेपर सो एक्चुअली स्केचिंग वाला पेपर है ना, जो स्केच बुक होती है जिससे बनी होती है। जैसे आप मार्केट से लाने जाकर पाकिस्तान में, तो आप स्कॉलर शीट जाके कहेंगे ना तो आपको इजीली मिल जाएगा। और ये फुल बड़े साइज में होती है, चार्ट के साइज में, आपको खुद कटिंग करके आप जिस मर्जी साइज से काटें, A4 काट लें। ये बहुत छोटा सा साइज है, आपको मेरे हाथ में पकड़े नजर अंदाजा हो रहा होगा, ये देखिए वो छोटा सा है, ठीक है। इस तरह के और भी हैं, ठीक है। ये देखिए, इस पे और इसमें और इस पेपर में फर्क देखें, इस वाले में, इस वाले में। इसके आगे बैक साइड में आपको दिखाती हूँ, देखिए कितना सॉलिड वाइट है ये वाला, और ये वाला सॉलिड वाइट नहीं है। बस इसी बात के लिए मैंने भी सोचा कि ये तो काम खराब है, ठीक है, क्योंकि ये तो बहुत ब्रीक पेपर है, इसलिए पेपर अच्छा होना चाहिए। सो हियर गाइस, ये है लास्ट वाला मेथड जो मैंने चूज किया फिर, और मेरे ख्याल से ये सबसे बेस्ट मेथड है। एज ए बिगनर आप चाहते हैं आपकी ड्राइंग जल्दी इंप्रूव हो, ठीक है, आपको बहुत ज़्यादा वेट ना करना पड़े, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस ना करनी पड़े, तो मैं कहती हूँ ये सबसे बेस्ट मेथड है, ठीक है। ये है ग्रिड मेथड। इसके बारे में मेरे चैनल पे बहुत फुली डिटेल वीडियो, कैसे ग्रिड ड्रा करना है, कैसे उसको आउटलाइन ड्रा करने के बाद में उसको कैसे शेड करना है, टोटल वीडियो बनी हुई है, ठीक है। आप उसको जाके देख लें। अगर आप नहीं देखना चाहते, आप वैसे यूट्यूब पे सर्च करें ग्रिड मेथड, तो आपको बहुत अच्छी अच्छी वीडियोस मिल जाती हैं जहाँ से मैंने सीखा है। मैंने कोई क्लासेस नहीं ली, मैंने सारा यूट्यूब से सीखा, ठीक है। ग्रिड मेथड ये सबसे बेस्ट है, मतलब आपने पेपर की कटिंग उसमें करना, वैसे मैंने अपनी वीडियो में आपको सारा सिखाया है, पेपर की कटिंग करना कैसे, कौन सी ऐप यूज़ करनी है इसके लिए आपने। ये तो मैंने वैसे ये वाली पिक्चर है, ये ग्रिड एक्चुअली मैंने प्रिंटर से निकाला है, मतलब आप ग्रिड रेफरेंस फोटो निकालें ना तो ये निकल आती है। लेकिन ये होगा इसमें आप ग्रिड अपनी मर्जी से ड्रा कर लें और ये पिक्चर बना ले तो इससे भी बन जाती है। मतलब ये देखिए, आपको ये नजर आ रहा है, ये नंबरिंग हुई हुई है, ठीक है। मैं आपको थोड़ा जूम करके दिखाती हूँ, गाइस, ये देखें, ये नंबरिंग हुई है ना यहाँ पर, और नीचे की तरफ भी इसी तरह नंबरिंग हुई है। और इस नंबरिंग के अकॉर्डिंग आप अपने ऊपर अपने पेज पे ग्रिड ड्रा करें, और उसके बाद क्या करना है, आपने अपना ग्रिड अपनी मर्जी से ड्रा कर लें। 2 सेंटीमीटर का बॉक्स करना है, 1 सेंटीमीटर का बॉक्स करना है, जितने मर्जी सेंटीमीटर का बॉक्स रखें, ऊपर ये पिक्चर ड्रा कर लें, उसकी आउटलाइन उसकी। इसमें यह होता है कि आपको बहुत ज़्यादा ध्यान से करना पड़ता है। आपके पास बिल्कुल म्यूजिक ना चल रहा हो, कोई बातें ना कर रहा हो, आप कोशिश कीजिएगा, क्योंकि जब आपके पास कोई और बात हो रही होती है, काम हो रहा है, तो आपसे एक भी बॉक्स अगर ऊपर नीचे हो जाता है, मतलब ये वाली फिंगर, लेट्स सपोज ये वाली जो फिंगर यहाँ पे खत्म हो रही है, फर्स्ट करेंगे आपसे ऊपर वाले बॉक्स में जाती है, आपका पूरे का पूरे आउटलाइन खराब हो जाएगी, क्योंकि हर चीज़ उस एक बॉक्स ऊपर होती जाएगी। और ये पता भी तब चलता है जब आपकी आउटलाइन कंप्लीट हो चुकी होती है, तब आपको अंदाजा होता है कि ये क्या बन गया, व्हाट द हेल इज दिस। एक अजीब सी चीज बन जाती है, मतलब आप देख कुछ नहीं होते, बन कुछ जाता है, और फिर गुस्सा भी बहुत आता है। मैं कहता हूँ ना, बंदे का सारा मूड जो होता है ना स्केचिंग खराब हो जाता है। तो ये है कि आप हर कोई, मतलब इतना सा ड्रा किया ना आपने, उसका फौरन अपने बॉक्स से चेक करें कि आप सही बॉक्स में काम करें, ऊपर से और इस तरफ से, मतलब 4 और 7 में मैं काम कर रही हूँ, क्या इस पिक्चर में भी वही आ रहा है जो मैं हाथ ड्रा कर रही हूँ। इस तरह आप साथ साथ चेक करें। बाकी ग्रिड कैसे ड्रा करना है, ऐप कैसे ड्रा करनी है, वो मैं वीडियो आपको ये शो हो रही है, ठीक है। इस वीडियो में मैंने पूरी डिटेल दी है, और इसमें आपको ऐप, ये वाली ऐप मैं यूज़ कर रही हूँ, ठीक है। इस ऐप आपको प्ले स्टोर से, एप्पल स्टोर से इजीली मिल जाएगी, ठीक है। इस ऐप को डाउनलोड कर लें, उसको यूज़ कैसे करना है ये मैंने पूरी वीडियो बनाई है, आप जाकर मेरे चैनल पे चेक कर सकते हैं। और ये मेथड बेस्ट है एज अ बिगनर। मैंने सिर्फ इसकी 1 वीक प्रैक्टिस किया और बहुत अच्छा रिजल्ट है। ये मेरे ग्रिड मेथड का कोई तकरीबन तीसरी चौथी पिक्चर है, ठीक है। ये इससे पहले वैसे ड्रा की हुई है, मैं सही झूठ नहीं बोलूँगी आपसे, ये वाली पिक्चर। अब आप खुद देखें कि ये वाला स्केच और इस वाले स्केच में कितना डिफरेंस है, ठीक है। और ये सब ग्रिड मेथड का कमाल है। इस स्केच की पूरी वीडियो मेरे यूट्यूब चैनल पर मौजूद है, ठीक है। मैंने कैसे ग्रिड ड्रा किया, कैसे इसकी आउटलाइन सारी। अगर आपसे हेल्प नहीं मिलती तो मैंने एक ग्रिड पे एक स्पेसिफिक अलग से वीडियो बनाई हुई है, तो आप वो जाके देखें। तो ये मैं आपको दिखा रही हूँ अपनी इंप्रूवमेंट। ये जस्ट 12 वीक्स, मतलब 1-2 मंथ के बाद ये मेरी इतनी इंप्रूवमेंट है। मुझे खुद पे यकीन नहीं आ रहा था कि मैंने ड्रा किया है। आई वाज जस्ट लुकिंग एट माय हैंड्स, बट ये इन हाथों ने बनाया है। बिल्कुल इसी तरह आप भी ऐसे शौक होंगे। अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ग्रिड बनाना आना चाहिए,
ठीक है, आपको अंदाजा होना चाहिए पेपर कितना कट करना है, उस पर कितना ग्रिड बनाएंगे। ज़्यादा छोटे बॉक्स बनाएंगे तो ज़्यादा कन्फ्यूजन होगी। ये आपको मैं टिप्स दे रही हूँ, ठीक है। और यही 4-5 टिप्स मैं आपको वीडियो को लास्ट में भी दूंगी, जो आपको ज़रूर एंड तक वीडियो देखिएगा उसके लिए, ठीक है। तो ये मेरे कुछ ग्रिड मेथड के मैं आपको दिखा देती हूँ। ये अगर इसको साइड पे करें, ये मेरे एक क्लाइंट का ये वाला स्केच, ये भी ग्रिड का है। ये तो मोस्ट रिसेंट है ना, ये वाला स्केच। ये एक हेयर ट्यूटोरियल मैंने बनाया था, वीडियो बनाई थी, इसकी वीडियो बस मेरे यूट्यूब चैनल पर है। ये भी ग्रिड से ड्रा किया हुआ है, ठीक है। ये भी ग्रिड से, हालांकि छोटी सी आंख है, ये हम खुद भी नॉर्मली ड्रा कर रहे थे, लेकिन ये भी मैंने ग्रिड से ड्रा की, इसलिए इतनी परफेक्शन है। खैर, अब कुछ लोग बोलेंगे इतना भी परफेक्ट नहीं है, मुझे पता है इतना परफेक्ट नहीं है, लेकिन जितनी मेरी ड्राइंग पहले थी इस तरह की, उसके मुकाबले में ये बहुत परफेक्ट है। आई होप सो, इंशाल्लाह आने वाले वक्त में बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाएगी। आई एम प्रैक्टिसिंग एवरी डे। तो ये वाला स्केच, दिस वन आई लव इट, सीरियसली भी मेरा फेवरेट है। ये वाले एक हैंड ट्यूटोरियल, ये भी इस पे है, मतलब ये भी सॉरी ग्रिड मेथड से, ये भी ग्रिड मेथड से ही ड्रा किया हुआ। ये भी ओह दिस वाज द फर्स्ट, सॉरी मुझे मिल गया, ये पहली ड्राइंग थी मेरी ग्रिड मेथड से, ठीक है। आपको ये देख नजर आ रहा होगा, ये ग्रिड अभी तक रेज नहीं किया हुआ मैंने, ये देखिए नंबरिंग हुई हुई है ऊपर, ये भी नंबरिंग हुई हुई है, ये देखिए रेज नहीं किया हुआ मैंने साइड से, ठीक है। ये मुझे एक्साइटेड ही मैं इतनी थी कि मुझे यकीन नहीं आता मैंने ड्रा किया। और उसके लिए कुछ टिप्स, फर्स्ट ऑफ ऑल ग्रिड बहुत ज्यादा कंजेस्टेड ना ड्रा करें। कंजेस्टेड आई मीन बहुत ज्यादा आप छोटे बॉक्सेस करें, लाइक 0.5 सेंटीमीटर के या फिर 1 सेंटीमीटर के, वो बहुत ज्यादा छोटा रहता है, इतना ज्यादा कंजेस्टेड हो जाता है कि आपको थोड़ा सा ड्रा करने के बाद इरिटेशन होना शुरू हो जाती है। स्टार्ट पर ईजी पिक्चर्स लें, आपको पूरा पोर्ट्रेट बनाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। क्लोज फेस पिक्चर लें जिसपे मतलब, अब ये देखें ये वाली है, इसमें कोई बिखरे हुए बाल नहीं है, ठीक है। नीचे से कोई यहाँ से गर्दन, उसके यहाँ कोई नीचे से कपड़े, मैंने मतलब पूरा ज्यादा बड़ी पोर्ट्रेट नहीं ड्रा किया, छोटे से पेज पे ड्रा किया और क्लोज फीचर्स ड्रा किए, मतलब बड़े बड़े फीचर्स। इससे ये होता है कि स्टार्ट में प्रैक्टिस के लिए बेस्ट है, ड्राइंग हर दिन बेटर होगी, ठीक है। कभी अपनी उम्मीद ना छोड़े कि आपकी ड्राइंग अच्छी नहीं होगी, मुझे भी ये लगता था, लेकिन मैं बहुत खुश हूँ कि आज मेरी स्केचिंग के लोग देख के मुझे अभी तक कहते हैं कि आपकी ड्राइंग प्रिंट है, ठीक है। लिटरली ये वाली ड्राइंग खासतौर पे मैंने जिसको भी दिखाई सब यही कहते हैं ये प्रिंट है, ये ड्राइंग नहीं है। सो इस तरह कमेंट से आपको गुस्सा भी चढ़ता है, खुशी भी होती है। तो मैं आपसे ये कहूँगी कि एक तो पास कोई डिस्टर्बेंस ना हो तब ड्रा करें ग्रिड, और तब आउटलाइन ड्रा करें। दूसरी बात, आप इसको कभी कंजेस्टेड ना करें। तीसरी बात, क्लोज पिक्चर्स लें, बड़े बड़े फीचर्स का पिक्चर लें। पहले के लिए आईज की प्रैक्टिस करें, के लिए लिप्स की प्रैक्टिस करें, के लिए नोज की प्रैक्टिस करें ग्रिड मेथड पे, उसके बाद जाके। और दूसरी बात, पिंटरेस्ट से पिक्चर्स लें, गूगल पिक्चर ना लें, पिंटरेस्ट से आपको एचडी पिक्चर मिल जाती है, अच्छी पिक्चर्स मिल जाती है, ठीक है। सो आज के लिए इतना ही था गाइस, उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। कोई भी आपको पॉइंट समझ नहीं लगा या आप कुछ भी कमेंट में कहें तो आप बहुत सारा प्यार दिखाइएगा कमेंट्स में, मैं हर कमेंट को जरूर रीड करूँगी, सारे कमेंट्स। और मुझे उम्मीद है कि आपकी ये वीडियो बहुत हेल्पफुल होगी आपके लिए, और मुझे जरूर बताइए कि आपने ग्रिड मेथड ट्राई किया या नहीं। और इसके बारे में डिटेल वीडियोस देखने के लिए ग्रिड के मेथड के बारे में मैं एंड पे सारी वीडियोस अटैच कर दूंगी, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। सो हियर वी गो, अल्लाह हाफिज़, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।